वरदारी। जय यशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन। जय यमुनातीरावनचारी जय कुञ्जबिहारी। जय राधा माधव जय कुञ्जबिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद श्री राधे। जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग जय निताय गौरांग। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की श्री गोपाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दसम स्कंद अध्याय नंबर 49 और श्लोक क्रमांक 22। अधर्मोपचितं वित्तं हरन्ति अन्ये अल्पमेधसा संभोजनीयापदेशे जलनीव जलोकसा अधर्मोपचितं वित्तं हरन्ति अन्ये अल्पमेधसा संभोजनीयापदेशेर जलानीव जलोकसा अधर्मोपचितं वित्तं हरन्ति अन्ये अल्पमेधसा संभोजनीयापदेशेर जलानीव जलोकसा। माता जी शब्दार्थ अधर्म अधर्म से उपचितम जोड़ी गई वित्तम संपत्ति हरती सुरा देते हैं अन्य अन्य मनुष्य अल्पमेधसा अल्पकी भस्मभोजनीय मदद कराने वाले उपदेश है झूठी पानियों से जलानी जल इव सदृश जल वापसः जल के निवास का महाभारत प्रिय आश्रितों इसमें अनजाने लोग मूढ़ व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं जिस तरह मछली की संतानें उस जल को पी जाती हैं जो मछली का पालन करने वाला है। तात्पर्य सामान्य मनुष्य अनुभव करते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना वे जीवित नहीं रह सकते, यद्यपि उनकी ये संपत्ति परिस्थितिजन्य एवं क्षणिक है। जिस तरह संपत्ति एक सामान्य मनुष्य को जीवन देती है उसी तरह जल मछली को जीवन देता है, किंतु उस मनुष्य के प्रिय आश्रित जन उसकी संपत्ति चुरा लेते हैं। जिस तरह मछलियों के बच्चे मछली के को जीवन देने वाले उसी जल को पी जाते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों में यह संसार निराला विषम स्थान है। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। संसारी नाम करुणा पुराण गुरुतम वैश्याम गुरु मुनीनाम। हरे कृष्ण। तो हम सारे भक्तों से आग्रह करते हैं हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर कुछ चर्चा कर सकें अपने शुद्धिकरण के लिए। तो जो ये प्रसंग चल रहा है वो इस तरह से है कि कृष्ण जब कंस का वध कर देते हैं उसके बाद जो जो यादव कंस से भयभीत होकर अलग अलग जगहों पर गए थे उनको वापस सांत्वना देकर कृष्ण उनको वापस मथुरा में बुलाते हैं। और फिर अन्य जो उनके भक्त हैं और रिश्तेदार हैं उनकी चिंता कृष्ण को होती है। तो उनको याद आता है कि हमारी जो बुआ हैं कुंती महारानी तो वो बड़ी तकलीफ में है और मात्र बुआ नहीं है कृष्ण की, वो महान भक्त भी हैं। प्रथम स्कंद में ही हम उनकी प्रार्थनाएं सुन चुके हैं कुंती स्तुति में। तो इसलिए कृष्ण अक्रूर जी को भेजते हैं, कहते हैं आप जाइए वहां पर परिस्थिति का आकलन कीजिए कि पांडवों के साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पांडवों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है तो धृतराष्ट्र को थोड़ा सा समझा के आइए। अभी अभी कृष्ण ने कंस को मारा है, अगासुर बकासुर इतने सारे लोगों को मारा है। तो अगर कृष्ण ने कोई दूत भेजा है मतलब उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, आपको भी मार सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण भेजते हैं अक्रूर जी को और अक्रूर जी ये उपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। कल के श्लोक में हमने पढ़ा था एक प्रसूयते जंतुर एक विप्लीयते एको अनुभुंक्ते सुकृतम एक च दुष्कृतम। तो अक्रूर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि जिस पुत्र के मोह के कारण तुम पांडवों पर इतना अन्याय कर रहे हो, याद रखो वो तुम्हारी तरफ से पाप भोगने के लिए नहीं जाएगा, अपना पाप भोगने के लिए तुमको ही जाना पड़ेगा। तो एक प्रसूयते जंतुर, इस संसार में हर व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है। एक एव प्लीयते, अकेले ही मरता है। एक अनुभंक्ति सुकृतम, अपने जो पुण्य हैं पुण्य के अनुसार हर व्यक्ति अपना अपना क्या करता है, आनंद लेता है, भोग करता है। और एक एव दुष्कृतम, और जो जो उसको पाप मिले हैं उसको वो स्वयं ही भुगतता है। इसलिए आप कई बार देखेंगे एक ही परिवार में एक सदस्य बड़ा सुखी रहता है और दूसरा सदस्य बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि दुखी रहने के लिए आपको
परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। बिना परिस्थिति के भी लोग कैसे रहते हैं? दुखी रहते हैं। एक बार हमारे एक भक्त किसी बहुत धनी व्यक्ति के घर में गए थे प्रोग्राम करने के लिए। तो वो माताजी जो थी वहाँ पे स्त्री बहुत दुखी दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी। तो उन्होंने पूछा क्या समस्या है जीवन में? आप तो बड़े धनी हैं, धन की तो कमी नहीं होनी चाहिए। कह रहे धन की तो कोई कमी नहीं है, हमारे पति हमको महीने का 7 लाख रुपए पॉकेट मनी देते हैं। तो हमारे भक्त सोचने लगे कि हमको दे दीजिए, आप भी सुखी रहेंगे, हम भी सुखी रहेंगे। तो खैर वो तो बोले नहीं, बोलना अच्छा नहीं लगता है। फिर बोले और कोई दिक्कत है? पति के साथ से दिक्कत है? कह रहे नहीं, पति बहुत कोऑपरेटिव है। बोले बच्चे अच्छे उसे वो भी धन कमा रहे हैं और आज्ञाकारी हैं। तो बोले समस्या क्या है? बोले सब मन की समस्या है। तो इसीलिए कई बार व्यक्ति को दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन के कारण क्या होता है, लोग दुखी रहते हैं। क्योंकि एक ही परिवार में जिस व्यक्ति ने पुण्य किए हैं वो सुखी रह सकता है, दूसरा व्यक्ति जिसने पुण्य नहीं किया है वो दुखी रह सकता है। कई बार कुछ लोग बहुत कठिनाई में होते हैं तब भी सुखी रहते हैं। ये सब मन का खेल है। जैसा कि हम आगे के स्कंद में पढ़ेंगे, अवंती ब्राह्मण का प्रसंग आता है। तो अवंती ब्राह्मण कहते हैं नायम जनों में सुख देव के हेतु ना देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मना परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम प्रवर्तेत। तो वो कहते हैं ना हम जनों में सुख दुख हेतु, क्योंकि जब भी जीवन में दुख आता है लोग दूसरे को कोसते हैं। सास बहू को कोसती है, बहू सास को कोसती है, एम्प्लॉय बॉस को कोसता है, बॉस एम्प्लॉय को कोसता है। तो लोग आपस में एक दूसरे को कोसते रहते हैं, कहते हैं कि इसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है। अवंती ब्राह्मण कहते हैं नहीं, ना हम जनों में सुख दुख हेतु, अन्य लोगों के कारण मैं दुखी नहीं हूं, जबकि अन्य लोग उसको कष्ट दे रहे थे। तो अवंती ब्राह्मण की कथा इस तरह से है कि पहले वो भी बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन एक यक्ष की तरह कंजूस था। यक्ष का काम क्या होता है? यक्ष कुबेर के सैनिक हैं। और कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची हैं। तो देवताओं का जो खजाना है वो अलग जगह रखा रहता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कल को राक्षस लोग जीत गए, देवताओं को यहाँ वहाँ भटकना पड़ा, तो कहीं और ट्रेजरी रहनी चाहिए, तो इसलिए वो अलग अलग जगह खजाने रखते हैं। आप देखेंगे भी कई स्थानों में लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर यक्ष रहता है। तो यक्ष क्या करते हैं? देवताओं के धन की रक्षा करते हैं, लेकिन ना ही वो स्वयं उसका इस्तेमाल करते हैं, ना दूसरे को करने देते हैं। उस व्यक्ति को बोलते हैं कंजूस। ना स्वयं धन का इस्तेमाल करता है, ना दूसरे को करने देता है। धन वहीं का वहीं रह जाता है, वो भी मर जाता है, दूसरे भी मर जाते हैं। तो उस तरह से कंजूस था पहले। और क्योंकि इतना कंजूस था तो सारे परिवार वाले उसको कोसते रहते थे, और बाकी जो रिश्तेदार भी वो कोसते रहते थे। तो एक बार के हमको एक भक्त बता रहे थे, उनके दादाजी चीनी को भी लॉकर में रखते थे, चीनी को। हाँ, तो घर में लोग मिठाई बड़ा पसंद करते थे, तो इसलिए चीनी को लॉकर में रखते थे। तो कई बार लोग बहुत बड़े कंजूस होते हैं, कंजप्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शायद व्रत होता होगा तो ज़्यादा खुश रहते होंगे। तो उससे बड़ा कंजूस था, और क्योंकि धन अर्जित करने के लिए लोगों को भी परेशान कर रहा था, तो लोग भी बड़े दुखी थे उसके साथ। लेकिन कालचक्र जब बदला तो धीरे धीरे करके उसको बिजनेस में लॉस होने लगा, और जब बिजनेस ठीक से नहीं चला तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। और फिर वो मार्ग में भी यहाँ वहाँ परेशान था, क्योंकि जो जो लोग उससे दुखी थे पहले, वो सब के सब क्या कर रहे थे? अभी सब परेशान कर रहे थे।
लेकिन क्योंकि वो धार्मिक था, भक्त था, भक्तों के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है, ऐसा नहीं है, तो भगवान उसको एक साक्षात्कार देते हैं। वो साक्षात्कार के कारण उसको समझ में आता है कि जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। सुख दुख लाभ हानि ये लगा रहता है। लेकिन अब लोग उसको इतना परेशान करते थे कि वो मौन व्रत उसने धारण किया हुआ था, किसी तरह से उसका मौन व्रत धारण करने का, तोड़ने का प्रयास करते थे। क्या करेंगे, बेचारे के पास एक लोटा था, लोटा छिना लेंगे, उसके बाद में उसको बोलेंगे ले लो ले लो, वो लेने की कोशिश करेगा, फिर उससे दूर ले लेंगे। तो इस तरह से चढ़ाया करते थे। जब वो कुछ खाने जाता था तो कुछ लोग उसमें थूक दिया करते थे, कुछ लोग उसके ऊपर पेशाब भी कर देते थे। तो इतना परेशान करते थे। तो इतना ज़्यादा कष्ट होने के बावजूद, भूखे रहने के बावजूद, वो क्या कह रहा है, उसका साक्षात्कार है कि ना हम जनों में दुख सुख हेतु, ये जो दुख आ रहा है मेरे जीवन में, ये इन लोगों के कारण नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे देवता परेशान कर रहे हैं, इंद्र परेशान कर रहा है, चंद्र परेशान कर रहा है। तो वो बोलते हैं ना देवता वालों के कारण भी मैं दुखी नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं, तो बोलते हैं ना देव आत्मा, मैं स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। बोला स्वयं भी जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ग्रह जिम्मेदार हैं, शनि खराब चल रहा है, राहु खराब चल रहा है, केतु खराब चल रहा है, शायद वो जिम्मेदार हैं। तो बोलते हैं ना ग्रहता आत्मा। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, जो 3 गुण हैं वही परेशान करते रहते हैं। तो बोलते हैं 3 गुण भी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अपने कर्मों के कारण हम परेशान हैं, बुरे कर्म किए तो इसलिए हम परेशान हैं। तो वो बोलते कर्म भी जिम्मेदार नहीं है, ग्रह कर्म। फिर कुछ लोग बोलते हैं काल खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, तो बोले कालहा, समय, बुरे समय के कारण भी हम परेशान नहीं हैं। तो किस लिए परेशान है? तो बोलते मना परम कारणम आमनंती। ये सब किसका काम है? मन का काम है। तो अगर मन सुख में लगा है तो व्यक्ति सुखी रहता है, दुख में लगा है तो व्यक्ति दुखी रहता है। क्योंकि चेतना मन के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर जाती है। तो मन अगर सुख का अनुभव करना चाह रहा है तो सुख का अनुभव कर सकता है, दुख का अनुभव करना चाहता है तो दुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का मन अगर भगवान कृष्ण में लग गया है तो वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। क्योंकि कृष्ण को बोलते हैं क्या बोलते हैं, देखते हैं कौन डेफिनेशन बताएगा इससे रिलेटेड। अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल मतलब संपूर्ण, रस, सारे रसों की मूर्तिमान स्वरूप है कृष्ण। इसीलिए कोई अगर अपने मन को कृष्ण में लगा लेगा तो वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा, वो कितने भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो। और ये अलग अलग शास्त्रों में भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से दिखाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे भक्तों में कई बार देखने में लगता है भक्तों को ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं। प्रहलाद महाराज, क्योंकि हिरण्यकशिपु का पूरे ब्रह्मांड पर राज्य था, जो जो व्यक्ति को नरक में यातनाएं मिल सकती हैं उसका सबका प्रयास किया था हिरण्यकशिपु ने। हाथी के, पागल हाथी के नीचे डालना, आग में फेंकना, फिर समुद्र में डालना, जहरीले सांपों के बीच में डालना। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज हमेशा कैसे थे? प्रसन्न थे। और दुखी कौन था? हिरण्यकशिपु। तो पूरे जय श्री श्रीनिताय गौरांग की, श्री गोपाद की। तो पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति का मालिक होने के बावजूद वो दुखी था। और प्रहलाद महाराज जिनको हमेशा प्रताड़ना मिल रही थी वो सुखी थे। पांडव बचपन से ही पिता के का साथ ना होने के कारण बचपन से उनको मारने का प्रयास किया जा रहा था। अभी हम लोग जो यहाँ बैठे हैं किसी का ऐसी परिस्थिति नहीं है कि बैठे हैं पता नहीं, अब जैसे यहाँ पे सांप छोड़ दिया जाए
तो कितने लोग आराम से भागवतम क्लास सुनेंगे? मत बोलिए, आता रहता है वैसे भी। तो सबको भय लगेगा, मृत्यु का भय लगेगा। नहीं, सांप है नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से कोई सुखी नहीं रह सकता है। लेकिन पांडवों को बचपन से ही मारने का प्रयास किया जा रहा था। खाने जा रहे हैं, भीम के भोजन में विष मिला दिया। ये भी पक्का नहीं आप जो खा रहे हैं, खाने के बाद पोषण मिलेगा या फिर सीधे ऊपर चले जाएंगे। जहाँ पे रह रहे हैं लाक्षागर में उनको जलाने का प्रयास किया गया। रह रहे हैं तो पता नहीं है, अभी सो रहे हैं तो सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भी जब वो वन वन भटक रहे थे इतने कष्ट मिलने के बावजूद, तो नारद मुनि पांडवों से प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कृष्ण की भक्ति करके तुमको मिला क्या? बचपन से तो कष्ट मिल रहा है और अभी क्या फायदा, राजा हो के वन में भटक रहे हो। तो पांडवों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। पांडव लोग हंसने लगे, कह रहे आपको भी पता है हमको भी पता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब कोई कृष्ण की भक्ति करता है, मन को कृष्ण में डुबो के रखता है, तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो वो खुश रहता है। वो व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता। मन के द्वारा जब हम लोग दुख को खोजते हैं, टटोलते हैं, तब व्यक्ति कैसा रहता है? दुखी रहता है। लेकिन आपने साधारणता देखा होगा, लोगों की जो आचरण बोल सकते हैं या फिर प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति कैसी होती है? जो जो जीवन में कष्ट मिले हैं उनको याद करते रहते हैं, तो खोजते रहते हैं क्या क्या कष्ट मिले। 20 साल पहले तेरी माँ ने मेरी 12 कटोरियाँ ले ली थी। तो 20 साल पहले माँ चली गई, कई बार तो माँ भी चली जाती है, माँ भी ऊपर चली गई, कटोरी भी चली गई, लेकिन याद रहता है। हाँ। या कई बार आदमियों को देखा हमने, बुजुर्ग लोग हैं अपने वाइफ के साथ बैठे रहते हैं। 50 साल पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्या तुमसे शादी कर ली थी? अरे अभी तो हो गई ना शादी, अभी पता नहीं कब मर जाओगे। हैं, पैर कब्र में हैं, 50 साल पुरानी बात याद कर रहे हैं। तो लोग कोई ना कुछ दुख का कारण ढूंढते रहते हैं, और यदि आप मन को दुख में डुबो के रखेंगे तो दुखी ही रहेंगे। तो सुखी रहना दुखी रहना व्यक्ति के ऊपर है। कृष्ण में अगर मन को लगा के रखेंगे तो सुखी रहेंगे, और दुख ढूंढते रहेंगे तो दुखी रहेंगे। हाँ, जैसे कि कृष्ण उद्धव गीता में बताते हैं, इस संसार में धनी व्यक्ति कौन है? तो परिभाषा बताते हैं, जिस व्यक्ति का धन उसकी आकांक्षाओं से के बराबर है या उससे ज़्यादा है, वो व्यक्ति संसार में धनी है। जिसका धन उसकी आकांक्षाओं के बराबर है, इच्छाओं के बराबर है या इच्छाओं से ज़्यादा है, तो वो सुखी है, धनी है। क्योंकि वो अपने आप को धनी मानता है, जितना चाहिए तो उतना है। और जो तो इस तरह से धनी होने के 2 तरीके हैं कृष्ण के अनुसार। एक तरीका है परिश्रम करिए, धन अर्जित करिए, तब आप धनी होंगे। लेकिन आकांक्षाएं बढ़ गई तो गरीब ही रहेंगे। और दूसरा तरीका है संतुष्ट हो जाइए। तो जो व्यक्ति संसार में संतुष्ट है वो व्यक्ति संसार में कैसा है? धनी है। भगवान ने इतना कुछ दिया है ना, इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग कितनी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए खुश रहते हैं। हमारे एक भक्त थे मुंबई में कोई नदी नहीं बहती है और समुद्र कभी भी अपनी सीमाएं लांघता नहीं है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी की कृपा से बाढ़ आ जाती है बारिश के मौसम में। तो एक बार की बात है, बारिश बहुत बाढ़ आ गई थी। एल्बर्ट रोड में भी हमारे आती रहती है, कंधे तक कभी पानी आ जाता है, लगता है यमुना जी है, गंगा जी आ जाती है वैसे। तो उस तरह से तो एक बार क्या था, बाढ़ आई हुई थी और हमारे एक भक्त थे, उनकी दुकान थी, दुकान का सारा सामान चला गया बाढ़ में, और घर का जितना सामान था वो भी सब चला गया। तो जब अन्य भक्तों को पता चला, वो मंदिर में आए,
तो भक्त लोग बोलने लगे कि बड़े दुख की बात है ना, आपके घर का सब चला गया। और वो भक्त आराम से बैठ के जप कर रहे थे। तो उनको भक्तों ने पूछा, क्या रे आपको देख के लग रहा है कि आप सुखी हैं हम दुखी हैं, इतना घर का चला गया आपको चिंता नहीं है? तो बोले सर सलामत तो पगड़ी हजार, सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर सर है तो पगड़ियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, कोई बात नहीं है। तो उसी तरह से हम तो बचे रहे ना, हम बचे रहे तो पैसा है, पैसा आ जाएगा, अभी चला गया वापस आ जाएगा, इतना चिंता करने वाली क्या बात है। तो उस तरह से जो लोग संतुष्ट रहते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, और जो असंतुष्ट रहते हैं वो हमेशा ही दुखी रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं ये समस्या है वो समस्या है। नहीं भी होती तो समस्या दिखती है उनको, कुछ समस्या नहीं होती तो वो समस्या हो जाती है, कोई समस्या क्यों नहीं है। तो इस तरह से सब किस पे निर्भर करता है? मन पे निर्भर करता है। ये अवंती ब्राह्मण कहते हैं। और यहां पर धृतराष्ट्र को अक्रूर जी कह रहे हैं जिस पुत्र के मोह के कारण तुम पांडवों को इतनी प्रताड़ना दे रहे हो, तुमको पता नहीं है इस प्रताड़ना का जो दंड है वो तुमको अकेले ही भुगतना पड़ेगा, कोई और भुगतने वाला नहीं है। यही बात कौन बोलता है? नारद मुनि बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाँ, कंस को उतना उपदेश नहीं देते हैं। कंस को एक और बहुत फेमस है, हाँ कौन था? रत्नाकर को भी बोलते हैं और मृगरारी को भी बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं। तो दोनों के दोनों जब पशुवध कर रहे थे, पशु हत्या कर रहे थे, तो उनको कहते हैं क्यों कर रहे हो? कह रहे परिवार का भरण पोषण करना है। तो खासकर रत्नाकर को बोलते हैं अपने घर में जाके पूछो कि तुम जो ये पाप कर रहे हो क्या तुम्हारे परिवार वाले इसके सहभागी बनेंगे? पाप के जो तुम जिनके लिए तुम इतना पाप कर रहे हो वो सहभागी बनेंगे? तो घर में जाता है, बोले क्यों नहीं बनेंगे भाई, उनके लिए तो हम इतना पाप कर रहे हैं। तो पत्नी से बोलता है कि मेरे साथ चलोगी? बोले कहाँ जाना है? नैनीताल जाना है, मसूरी जाना है। बोले नहीं, नरक जाना है। बोले मैं क्यों नरक जाऊंगी तुम्हारे साथ? नरक तुम अकेले जाओ। तो बोले लेकिन तुम्हारे भरण पोषण के लिए मैं इतना पाप कर रहा हूँ, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो बोले हमने थोड़ा बोला था कि पाप करो, हमने बोला था हमारा मेंटेनेंस करो। अब पाप तुम कर रहे हो, तुम भुगतो, हम थोड़ा भुगतेंगे। फिर बच्चों के पास जाता है एक करके, बल्कि माता पिता के पास भी आता है, वो भी मना कर देते हैं। तब उसको समझ में आता है कि पाप का फल किसको भोगना पड़ेगा? हमको अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई और नहीं शेयर करने वाला है। बल्कि इस श्लोक में वो क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं मछली का। तो मछली जल में रहती है, अगर जल नहीं है तो मछली मर जाती है। लेकिन मछली को पता नहीं है कि जिन बच्चों से वो इतना प्रेम कर रही है वही उसका पानी पी जाते हैं। तो उसी तरह से जब व्यक्ति कुछ भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, भले वो फैमिली मेंटेनेंस हो, पैसा कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको ये याद रखना चाहिए कि हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं उसका परिणाम किसको मिलने वाला है? हमको ही मिलने वाला है। तो इसीलिए परिस्थिति को कृष्ण भावना भावित बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हर व्यक्ति की होती है। वैसे हर परिस्थिति को कृष्ण भावना भावित बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो जैसे यहाँ श्लोक भागवतम में आता है, जहाँ पे एक हिसाब से लग रहा, कोई बाहरी रूप से देखेगा तो लगेगा कह रहे परिवार वाले हैं वो आपके दुख के कारण बनने वाले हैं। लेकिन यही भागवतम बताती है कि अगर परिवार में एक शुद्ध भक्त आ जाता है तो व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो इस तरह से जब हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं पूर्ण रूप से समझना चाहिए उसको
इसलिए अगर हम परिवार वालों को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वही परिवार के सदस्य वरदान बन जाते हैं। अगर वो आपको कृष्ण भावना से रोक रहे हैं तो वो श्राप बन जाता है। तो यही फर्क है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें नामाष्टकम में आता है, सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवोऽपि सा शिक्षये चे सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम। केवलाष्टकम में आता है। सा कोई माता है, सा माता, पिता है, बंधु है, सखा है। कब? जब वो आपको हरि नाम लेने में, हरि नाम को स्मरण करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो अगर परिवार के सदस्य आपको कृष्ण भावना भावित होने में मदद कर रहे हैं तो फिर वो असली रिश्तेदार हैं। अगर वो आपको भगवान से दूर लेके जा रहे हैं तो फिर वो रिश्तेदार नहीं है। तो इस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए भक्ति में एक प्रिंसिपल है जो हमेशा फॉलो होता है। और व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेना हो तो ये जो प्रिंसिपल है, हाँ, चीज़ें, डिसीजन उस पर आधारित होनी चाहिए। तो किस चीज़ पर आधारित होनी चाहिए? स्मर्तम सततम विष्णु विस्मर्त्यो न जातु चित सर्व विधि निषेधास्योर इतयोर एव किंकरः। किंकर का मतलब होता है दास। तो शास्त्रों में जो भी आदेश दिए हुए हैं वो इस आदेश का दास हैं। किस आदेश का दास है? स्मर्तम सततम विष्णु, हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करो। विस्मर्त्यो न जातु चित, कभी भी भगवान विष्णु को भूलो मत। तो इस तरह से अगर कुछ परिस्थितियों पे हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन इस आधार पर लेना चाहिए, क्या मेरे डिसीजन जो है वो मेरी परिस्थिति में मुझे और कृष्ण भावना भावित बनाएगा? अगर हाँ, आगे चलिए। अगर वो कृष्ण भावना भावित बनने से रोक रहा है तो वो डिसीजन गलत है। ये साधारण सा फॉर्मूला है जो हमेशा फॉलो हम कर सकते हैं। तो या तो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कृष्ण को याद करने में मदद करना चाहिए उसको। तो सीधे सीधे या फिर इनडायरेक्टली। सीधे सीधे मतलब जैसे हम लोग जप कर रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, ये सीधा सीधा है। लेकिन अगर हम प्रसाद नहीं लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, कृष्ण को कैसे स्मरण करेंगे? उसी तरह से अगर कोई गृहस्थ है वो अपने परिवार वालों का ध्यान नहीं रख रहा है तो फिर क्या होगा? वो परिवार वाले उसको बाद में कष्ट देंगे। तो फिर क्या होगा? वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएगा। तो इसी पर थोड़ा सा विस्तार करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 पॉइंट फॉर्मूला बताया। वो 3 बिंदुओं को जो व्यक्ति फॉलो करेगा भक्ति में बहुत तीव्रता से और लंबे समय तक वो प्रगति कर सकता है, जो इसको याद करेगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन ठीक से करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का पालन का मतलब क्या है? आपकी जो जॉब के प्रति जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, शरीर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, और अपने नेचर के अनुसार व्यवसाय करना, जो कि वर्णाश्रम, कोई जो वर्ण है वो उसी के आधार पे होते हैं। तो उनका वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला वो बताते हैं, क्योंकि कहीं से भी आप छोड़ देंगे बाद में कवर अप करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जो जिस चीज़ में आप उसको छोड़ देंगे, परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे बाद में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे बाद में शरीर को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह व्यवसाय में ध्यान नहीं देंगे बाद में व्यवसाय में और मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है व्यवसाय बदलना पड़े। तो ये पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट जो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कुछ भी कार्य करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, सत्व गुण का विकास करिए, इंक्रीज द मोड ऑफ गुडनेस। तो जो अब जैसे वो उदाहरण देते हैं प्रसाद का। प्रसाद दिव्य है किंतु हम लोग दिव्य नहीं है। अगर आप मिर्ची प्रसाद ज़्यादा खाएंगे, प्रसाद ही है, अगले दिन सुबह कष्ट होगा, अत्यधिक खा लेंगे तो जीभ में मजा, पेट को सजा तो होगा। तो उस तरह से वो कहते हैं कि सत्वगुणी अगर आप चीज़ों से बना हुआ अगर पदार्थ खाएंगे, भोजन करेंगे, प्रसाद लेंगे, तो शरीर और मन को भी क्या कैसा करता है, पोषण देता है, आयु को बढ़ाता है, शरीर को हष्टपुष्ट रखता है। उसी तरह से जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सत्व गुण को बढ़ाने वाला होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट वो बोलते हैं कि अपनी साधना बहुत अच्छे से करें। जब करने के लिए 2 घंटा बैठे हुए हैं ना, 2 घंटा तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो जब अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छे से करिए 2 घंटे। ग्रंथों का जब अध्ययन कर रहे हैं तो गहराई से अध्ययन करिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 चीज़ों का पालन करता है तो आराम से सुखपूर्वक भक्ति लंबे समय तक कर सकता है और बहुत तीव्रता से कर सकता है। तो इस तरह से कृष्ण का स्मरण व्यक्ति क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, और किसी भी परिस्थिति को व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बना सकता है। जैसे भी अर्जुन तो कहाँ पर था, युद्ध क्षेत्र में। अब किसी को पीटना है और उसको बोलना है कि आप कृष्ण भावना भावित होकर पीटिए, बड़ा मुश्किल कार्य है। और जान से मारना है तब तो कृष्ण भावना भावित होकर जान से मारना। और कोई ठीक है आतंकवादी है तो फिर भी समझ में आता है। यहाँ तो अर्जुन को किसको मारना था, भीष्म पिता को मारना था, जो कि एक महाजन है, और अपने गुरु को मारना था तो द्रोणाचार्य हैं, अपने आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं। इनको कृष्ण भावना भावित होकर कैसे मार सकते हैं? लेकिन कृष्ण वही भगवत गीता में सिखाते हैं कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो सकता है अगर वो गुरु साधु शास्त्रों का पालन करे, तो कृष्ण भावना भावित हो सकता है। जिस युद्ध क्षेत्र में व्यक्ति को क्रोध दिखाना होता है उसमें भी वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। कैसे हो जाता है? कृष्ण भगवान 5वें अध्याय में बताते हैं। कहते हैं अर्जुन, हर कार्य को यज्ञ बनाने का प्रयास करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो भी कार्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो संसार से उद्धार करने वाला है। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है वो बांधने वाला है। इसलिए क्या करना चाहिए? हर कार्य भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो इसलिए हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अर्जुन को वो क्या मेडिटेशन देते हैं। कहते हैं आप मेडिटेट करिए। क्या मेडिटेट करिए? कि जो कौरव सेना है वो किसकी तरह है? वो अग्नि की तरह है। एनालॉजी। आपका जो धनुष है गांडीव, वो किसकी तरह है? वो चम्मच की तरह है, स्पून। और जो आप तीर निकाल रहे हैं वो घी की तरह है। तो अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करेंगे तो वो किसके जैसा हो जाएगा? वो उस ब्राह्मण जैसा हो जाएगा जो चम्मच से घी निकाल के यज्ञ के कुंड में डालता है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। क्योंकि यज्ञ कुंड की का जो मुंह होता है, हाँ, वो भगवान विष्णु का मुंह कहलाता है। यज्ञ की जो अग्नि है वो भगवान विष्णु की जीभ कहलाती है। और जब उसमें घी डाला जाता है मतलब आप किसको पोषण दे रहे हैं? भगवान विष्णु को पोषण दे रहे हैं। उसी तरह से क्षत्रिय जब सेना का वध करता है अपने गांडीव से तीर चला के, तो भगवान कहते हैं वो अगर तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तुमको वही लाभ मिलेगा जो एक ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है। इसलिए भगवान के लिए अगर कुछ भी हम लोग करते हैं
तो वो कैसा हो जाता है? वो इस संसार में बांधने वाला नहीं है, मुक्त करने वाला है। वो हमको कृष्ण का स्मरण कराएगा। हालांकि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर समय युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। प्रयास करते रहो, करते 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 एक दिन सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ क्या करते हैं? वो उस प्रैक्टिस को व्यक्ति को सही समय पे देते हैं। जैसे कि छात्र बनने से पहले क्या मिल जाता है? जनेऊ मिल जाता है। जो भी ब्रह्मचारी आश्रम में जा रहा है पहले उसको जनेऊ मिलता है। उसको जनेऊ के द्वारा क्या होता है? वो व्यक्ति कम से कम दिन में 3 बार तो गायत्री करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा। तो इस तरह से व्यक्ति क्या रहेगा? कृष्ण भावना भावित बनेगा। फिर वो ब्रह्मचारी जैसे गृहस्थ बनता है, वो पास होता है जब निकलता है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, खासकर हम देखते हैं कई जगह फॉलो भी करते हैं, कि गुरु 2 जनेऊ देता है शिष्य को और एक शालिग्राम शिला देता है। शालिग्राम शिला पूजा करने के लिए। कि अभी तुम शिक्षा लेके बाहर जा रहे हो, कृष्ण को मत छोड़ना, भगवान को मत छोड़ना, उनकी पूजा करते रहना। तो वो शालिग्राम शिला लेके घर में जाता है। फिर गृहस्थ के बाद में जब व्यक्ति जैसे ही वो, इसके बाद में ब्रह्मचारी के बाद में जैसे गृहस्थ बनता है तो वो भगवान की पूजा कर रहा है। और विवाह होने से पहले ही ट्रेडिशनल सिस्टम में लड़की भी अपने घर से वो लेके आती है, डीटीज लेके आती है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, कुछ जगहों पे लोग जो लड़की वो लेके आती है शालिग्राम शिला, और कुछ जगहों पर लक्ष्मी नारायण लेके आते हैं। हम एक हर्षल प्रभु के पास गए थे, कुछ भक्तों को पता है, प्रेम स्वरूप को पता है। तो उन्हीं घर में एक सिस्टम है उसका इसका लक्ष्मी नारायण का। और उत्तर भारत में जो सिस्टम है वो सिस्टम है लोग गोपाल जी लेके आते हैं। छोटे भाई की शादी हुई तो गोपाल जी लेके आए। और उसी में एक जो संस्कार होता है वो संस्कार होता है प्राण प्रतिष्ठा का संस्कार। प्राण प्रतिष्ठा एक दिन होती है, तो वो एक दिन पूरा संस्कार होता है। तो पहले ही सिस्टम बनाया जाता है कि आपका विवाह होने से पहले आप भ्रम में ना पड़ें कि मैं इस घर का स्वामी हूँ। घर के स्वामी को पहले घर में लेके आओ। घर का स्वामी कौन है? कृष्ण घर के स्वामी हैं, आप उनके दास हैं। उसी तरह से जो पहला भोजन कोई भी लड़की बनाती है तो ट्रेडिशनल सिस्टम में वो भोग प्रसाद बनाती है भगवान के लिए। और एक बार जब भगवान को प्रसाद अर्पण हो जाता है तब फिर बाकी लोगों को प्रसाद मिलता है। वो बात अलग है, कई बार लोग एक ही बार करते हैं जीवन में। वो सिस्टम सेट किया जाता है कि जीवन भर उसको करना है। कई बार लोग एक ही बार करते हैं। तो हमें सिस्टम क्या सेट किया जाता है कि अभी आपको प्रसाद ही बनाना है, कुछ और नहीं खाना है, सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। और इस तरह से जैसी डीटी वर्शिप है, पंचरात्र की विधि के माध्यम से पूरे घर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कृष्ण भावना भावित हो सकती हैं। तो 11वें अध्याय के भगवत गीता में आखिरी 2 चैप्टर हैं, आखिरी 3 श्लोक हैं। हर गृहस्थ भक्त को उसका जो तात्पर्य है बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने उसमें बताया है कि कैसे कोई भी गृहस्थ अपने सारी क्रियाओं को कृष्ण भावना भावित बना सकता है। प्रयास करना पड़ता है, एकदम से नहीं होगा, वो साधना है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं वहाँ पे? प्रभुपाद कहते हैं भक्त अपने लिए बड़े बड़े भवन का निर्माण नहीं करता है, लेकिन वो मंदिर बनाता है। मतलब अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं, ये मत सोचिए आप घर बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं। क्योंकि उस घर के स्वामी आप नहीं हैं। आपके जो विग्रह हैं, लक्ष्मी नारायण या फिर गोपाल जी या फिर राधा कृष्ण या फिर गौर नेता है, वो इस घर के कौन है? स्वामी हैं। आप उनके दास हैं। इसलिए ट्रेडिशनल भारत में जो नाम भी रखे जाते थे घर के, इस तरह से रखते थे। राधा गोविंद कुटीर, गौर निताय कुटीर, आपने देखा होगा, बाहर लिखते हैं बताने के लिए ये कि ये हमारा घर नहीं है, ये राधा गोविंद का घर है। और इसीलिए जो सबसे जो सेंट्रल पोर्शन हुआ करता था वो किसको दिया जाता?
वो विग्रह को दिया जाता है। आजकल वहाँ पे टीवी आ गई है, भगवान के जो ऑल्टर वो पीछे चला गया, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता था। तो जैसे ही अगर आप इस चेतना में आ जाते हैं कि ये जो भगवान है वो हमारे घर के स्वामी हैं, तो घर क्या बन जाता है? घर नहीं रह जाता है, वो मंदिर बन जाता है। वो ग्रह अंधकूप नहीं रह जाता है, कुआं नहीं रह जाता है, क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। और जब वो मंदिर बन जाता है तो आपकी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिकली कैसी हो जाती हैं? कृष्ण भावना भावित हो जाती हैं। अगर कोई झाड़ू लगा रहा है तो अभी घर में झाड़ू नहीं लगा रहा है, वो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। वो बांधने वाला नहीं है, मुक्त करने वाला है। जो भी भोजन बन रहा है वो भोजन नहीं बना रहे हैं आप भगवान के लिए भोग अर्पित कर रहे हैं। वो बांधने वाला नहीं है, वो मुक्त करने वाला है। आदमी लोग बोलेंगे हमारा क्या? आप जो भी कमाने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, वो आप अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप किसके लिए कमा रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए कमा रहे हैं। और जो घर में आपके जो अन्य सदस्य हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा के लिए कमाने जा रहे हैं। तो वो उसी तरह से हो जाता है जैसे कोई मंदिर में फंड कलेक्शन करता है। तो मंदिर में फंड कलेक्शन करने से जो जिस व्यक्ति को लाभ मिलता है, वही लाभ जो घर का सदस्य है जो कमा के ला रहा है उसको मिलता है। तो उस तरह से पंचरात्र की विधि के माध्यम से, जिसमें डीटीवरशिप को स्टैब्लिश किया जाता है, सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं? कृष्ण भावना भावित हो जाती हैं। पर इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये बार बार याद दिलाना पड़ता है। इस घर का मैं स्वामी नहीं हूँ। कौन स्वामी है? भगवान स्वामी है। ये मेरा घर नहीं है, ये क्या है? मंदिर है। हम अपने खाने के लिए कुकिंग नहीं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुकिंग कर रहे हैं। तो ये जब व्यक्ति प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। तो बहुत इस तरह से हमारे आचार्य लोगों ने बड़ी साधारण विधि दी है, ट्रेडिशनली भी वो सेटअप किया गया है। अगर हम उस विधि का पालन करेंगे तो धृतराष्ट्र नहीं बनेंगे, पांडव बनेंगे। तो ये सब हम पे निर्भर करता है। पद्धति दोनों हमारे पास है कि धृतराष्ट्र बनना है, पांडव बनना है, ये सब हम पर ही निर्भर करता है। इन शब्दों के साथ हम विराम देंगे। तो 9 बज गए। गंधराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, शील प्रभुपाद की।